अब इसी दाल मंडी को चौड़ी किया जाएगा और चौड़ी करने के बाद कहा जा रहा है उसको जो है इस मलबे के में जो है वो आप ढेर किया जा रहा है, क्योंकि जो हाल ये बना रखे हैं हमारे मार्केट का, हमारे इस गली का, वो बहुत ज्यादा जो है बद से बदतर बना रखे हैं। इनका ये आलम है कि ना ये सुन रहे हैं ना ये ठीक से देख रहे हैं। रोजगार बर्बाद कर दिया, परेशान कर दिया और एक डर का माहौल बना के रखा हुआ है। किसी के दुकान का बोर्ड जो है वो सीने से लगा रहा होगा। कहीं कोई दुकान जो चूड़ियों की हुआ करती थी, कोई दुकान जो इत्र की हुआ करती थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ इतिहास बन करके रह गई है। दाल मंडी का मामला अब सिर्फ बनारस का मामला नहीं है। दाल मंडी का मामला अब इंटरनेशनल मुद्दे बन गए हैं। जहां आप देखिए आखिर क्या है दाल मंडी, तो दाल मंडी का जो इतिहास है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले काफ़ी पुरानी ये मार्केट थी और यहाँ पर जो पतली पतली सकरी सकरी गलियाँ थी, इन गलियों से होकर के चाहे किसी के घर में शादी पड़े या फिर किसी के घर में मतलब ईद हो, होली हो, बिना दाल मंडी की शॉपिंग किए हुए उनका गुजारा नहीं होता था। लेकिन अब इसी दाल मंडी को चौड़ी किया जाएगा और चौड़ी करने के बाद कहा जा रहा है कि बनारस की सबसे खूबसूरत गलियों में, सबसे खूबसूरत सड़कों में तब्दील किया जाएगा। और उसकी कीमत ये है कि यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा दुकानें और 187 मकान, जैसा मैंने पढ़ा है, उसको जो है इस मलबे के में जो है वो आप ढेर किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बनारस में कई सड़कें, कई जगह जो है डेवलपमेंट के नाम पर मकान टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, दुकानें टूट रही हैं। उसी तरह से दाल मंडी भी अब टूट रही है। दाल मंडी अपने अंतिम छोर की तरफ पहुंच चुकी है। काम लगातार तेजी से चल रहा है। दाल मंडी टूटने का काम जब शुरू हुआ तो किसी के आशियाने टूटे तो किसी की दुकानें, और इसमें दाल मंडी जहां रातों रात रौनक रहती थी, वहां पर अब ईद और शादी और होली के सामान पूरे शहर को जहां मिलता था, अब वो कहीं ना कहीं आज वो दुकानें नहीं हैं। ये रिश्ते खोलते थे और आज सड़क चौड़ी होगी, पर इन लोगों की जिंदगी भी क्या चौड़ी हो पाएगी? बात करें अगर चौड़ीकरण की, तो जब ये आशियाना टूट रहा होगा, जब ये घर टूट रहा होगा, जब ये दुकानें टूट रही होंगी, तो कोई अलमारी से कुरान शरीफ उठा रहा होगा, तो कोई किसी के दुकान का बोर्ड जो है वो सीने से लगा रहा होगा। कहीं कोई दुकान जो चूड़ियों की हुआ करती थी, कोई दुकान जो इत्र की हुआ करती थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ इतिहास बन करके रह गई है। और दिख रहा है तो सिर्फ ये मलबा, इस मलबे के ढेर से देखिए लोग आते जाते आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग अपने घर के मलबे को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, वो अलग सी ही फीलिंग है कि क्या होगी। और ये तस्वीर जहां आप देख सकते हैं कहां पर मैं हूं और कहां कहां से लोगों से बातचीत करके यहां तक पहुंची हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको इन वीडियो को दिखाऊं, इन तस्वीरों को दिखाऊं, इन लोगों की बातों को सुनाऊं और यहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को आपको बताऊं। और होप सो कि आपने मेरी इस रिपोर्टिंग को काफ़ी अच्छे से देखा होगा और आगे शेयर भी करेंगे। आगे भी इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे जब तक यहाँ के काम चलते रहेंगे। मेरा काम, अब प्रशासन भी क्या कर सकता है, चौड़ीकरण का ऑर्डर मिला है उनको तो वो अपना काम करते हैं, वो आते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया जब काम चलेगा, जब ध्वस्तीकरण का काम चलेगा, तो मीडिया का आना अलाउड नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से मीडिया को बैन कर दिया गया है। अब मीडिया जो है वो हर एक तस्वीर जो है वो आपको नहीं दिखा पाएगी जब ध्वस्तीकरण होगा, क्योंकि अब वो चीज़ें, कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में है और अब सतर्कता बरत रही है। बात करें रोज सुबह की, अभी जो रूटीन है दाल मंडी की, अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा पहले की तरह आप शॉपिंग करेंगे, पहले की तरह आप दाल मंडी में आएंगे, तो देखिए मलबों की जो ढेर है वो आने जाने में रुकावटें तो डाल रहे हैं। कैसे सुबह हो रही है, कैसे शाम हो रही है आप लोगों की? क्या बताया जाए मैडम, अब हाले दिल बता पाना, दिखा पाना अब ये हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि जो हाल ये बना रखे हैं हमारे मार्केट का, हमारे इस गली का, वो बहुत ज्यादा जो है बद से बदतर बना रखे हैं। इनका ये आलम है कि ना ये सुन रहे हैं ना ये ठीक से देख रहे हैं। रोजगार बर्बाद कर दिया, परेशान कर दिया और एक डर का माहौल बना के रखा हुआ है। सुन नहीं रहे हैं, बस
अपने जो है जो कर्मचारी हैं इनके, जो ठेकेदार हैं इनके, उनको जबरदस्ती घर के अंदर जो है भेज के जाओ, ऊपर से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, वहां से तोड़ो, फला तोड़ो। ओनर बात करना चाह रहा है, ओनर बात नहीं कर पा रहा है। ओनर से कई दुकानों पे, कई मकानों पे नोटिस स्टे भी है, उसके बाद भी तानाशाही। अब क्या किया जाए, ये सुन कहाँ रहे हैं। इनके पास सुनने के लिए कान होता है तो हमारे जज्बात को ये समझते, सुनते, देखते। सुबह जब हो रही होगी तो क्या लग रहा है, बुलडोजर आ जाता है? डर का माहौल है ये पूरा। हम लोग रात में नींद में ये सोचते हैं कि अब सुबह न जाने क्या होगा, अब सुबह न जाने क्या होगा। हर घर में आपको एक दो पेशेंट आपको मिलेंगे। वो पेशेंट घबरा चुके हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई पैरालाइज है, कोई बीपी का है, तरह तरह के हर घर में आपको पेशेंट। उन पेशेंट की भी ये व्यवस्था नहीं देख पा रहे, ना उनकी व्यथा सुन पा रहे हैं, कुछ नहीं। बस और बस ये लोग बस यही चाह रहे हैं कि तुरंत यहाँ से निकलो, खाली करो, हटो यहाँ से। और इस तरह से हटा रहे हैं जैसे लगता है कि हम लोगों को वजूद ही नहीं है, हम लोग यहाँ के है ही नहीं है, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। अरे कम से कम आप लोग ये तो देखिए कि भाई हम भी इंसान हैं, हमारे दुख दर्द कौन सुनेगा। संसदीय क्षेत्र में रहने के बावजूद भी हमारा ये हाल है। सबसे ज्यादा जो हानि हो रही है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है, वो इस दाल मंडी में जो दुकान, जो मकान है, उसके हो रहे हैं। कई पहलू को समझने की कोशिश किया गया, कई तरह की जो है हमने इसके पहले कवरेज की, जयदेश की कवरेज आपने देखी भी होगी, और उस कवरेज के बाद आज फाइनल पोजीशंस पे हम देख सकते हैं कि आज मैं इस मलबे के ढेर पे बैठी हूँ। ये वही दाल मंडी है जहाँ से मैंने भी शॉपिंग किया था, जहाँ पर बचपन से मैं आती थी और शॉपिंग करके जाती थी। लेकिन अब लग रहा है कि अब यहाँ से शॉपिंग करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगा, जब सड़कें चौड़ी होंगी, तो जो दुकानें होंगी, जो दुकानों में बिकने वाली चीज़ें होंगी, वो भी महंगी हो जाएंगी। और जो लोग 200 रुपये लेकर के आके दाल मंडी से एक जोड़ा कपड़ा लेकर के जाते थे, अब उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। तो ये थोड़े से लोगों से मैंने बात किया, उनके इमोशंस को देखा, उनके चेहरे की मायूसी को देखी, उनके आंखों की नमी को देखा गया, और आप तक वो चीज़ें पहुंचाई गई। और ये कहा जा रहा है कि अब आपको तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब दाल मंडी का अस्तित्व कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है।